अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासनी स्थिते स्थितंकर प्रभुमारी स्वामीजी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक अवतार भीष्म प्रतिज्ञा राजचर्चा चक्रवर्ती अखंड बांधवाचार्य आचार्य संग्राम तिचे जयवंती महाराज को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति राजन वाचस्पति उग्र विहारी वचन से साधक बाल पदकर आचार्य प्रवर श्री पार्थिव महाराज गौतम श्री अप्रमत साधक उपाध्याय प्रवर श्री गोविंद चंद्र महाराज मम आस्था के केंद्र परम आराध्य श्रद्धेय अनंत प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरु डॉक्टर श्री चंद्र महाराज आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समित जी को वंदना। गुरुदेव क्या वैसे आत्मबंधुओं, जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जो होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जब हुई बीमारी तो डॉक्टर को बुलवाया, लो दवा ठीक होगा डॉक्टर ने बतलाया। जब सांस हुई बंद तो डॉक्टर क्या कर सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। जीवन बहता पानी नहीं पल भर रुक सकता। आत्मबंधुओं, कवि कह रहा है कि ये जीवन बहते हुए पानी के समान है जो एक पल भी नहीं रुक सकता। चाहे राजा हो या रंक, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में कहा है, कुसेक ज ओस बिंदुए तोवम चिट्टई लब मानए एवं मनुयाय जीवियम समयम गोयम माँ पमाए। जैसे वर्षा एवं शीतकाल में कुश के अग्रपार पर स्थित ओस का बिंदु किस समय नीचे गिर जाए पता नहीं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी कब नष्ट हो जाए पता नहीं। इंद्रधनुष दिखने में कितना सुंदर एवं लुभावना होता है, उसका सतरंगी दृश्य कितना चित्त आकर्षक होता है, पर कितना समय और कितनी देर पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाण मत कर। ये बात परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए एक बार ही नहीं अपितु 36 बार कही है। तो जरा सा आप भी चिंतन कीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को 2 या 3 बार दोहरा दे तो उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रोता के लिए बहुत ही लाभकारी है और हितकारी है। भगवान महावीर ने 36 बार कहा तो उसका कितना महत्व होगा। जब तक साधक प्रमत से अप्रमत नहीं बनेगा तब तक नीचे के गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। एकाभव अवतारी युग प्रदान चच्चा चक्रवर्ती आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब को अपने आराध्य गुरुदेव क्षमा श्रमण आचार्य श्री बुद्ध जी महाराज साहब के स्वर्गवास के पश्चात निर्जीव देह को शयनावस्था में देखकर उनके मन में चिंतन की एक धारा उत्पन्न हुई। अहो, ये देह पुद्गल पिंड है। जब अचेतनीय अवस्था में इस प्रकार लेटना पड़ेगा तो चेतन अवस्था में मैं इस प्रकार क्यों लेटूं? क्योंकि लेटना सोना प्रमाद है और प्रमाद से पाप की वृद्धि होती है। उस समय
उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा धारण कर ली कि आज से जीवन पर्यंत कभी लेटकर नींद नहीं लूंगा। यह नियम 50 वर्ष पर्यंत जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया, जो कितना दुष्कर है। जीव एक दिन भी आरासन न करे तो थकान दूर नहीं होती है, लेकिन 50 वर्ष तक आरासन नहीं करना यह अप्रमत्तता का सूचक है। उनकी अप्रमत्तता बारन पक्की व चरे पमतो अर्थात बारन पक्षी के समान अप्रमत्त थी। प्रमाद का त्याग जरूरी है। भूख से पीड़ित होने पर, प्यास से व्याकुल होने पर जब जीव देरी नहीं करता, आलस्य नहीं करता, उस कार्य को करने के लिए जीव तत्काल तत्पर बन जाता है, तो आत्म उत्थान जैसे पुनित कार्य के लिए क्यों प्रमाद। कहते हैं, पड़ता उलझ में मनुज करके घोर प्रमाद, पड़ता उलझ में मनुज करके घोर प्रमाद, फिर करता रहता वही अप्रमत्त को याद, फिर करता रहता वही अप्रमाद को याद। प्रमादी सोचता है, मैंने उस समय अगर धर्म कार्य में अर्थात आत्म कल्याण के कार्य में भाग्य के भरोसे न रह करके पुरुषार्थ किया होता तो आज मेरी ये दशा नहीं रहती। मैं आशा और निराशा के मकड़ी के जाल में नहीं फंसता। कहावत भी है, कावश जब कृषि सुकाने, समय चुकी पुनि का पछताने। अगर समय पर नादान किसान बीज नहीं बोता तो साल बिगड़ जाता है। कोई आलसी माली पेड़ पौधों को पानी न दे तो वे कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे। लापरवाह यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुँचे तो ट्रेन छूट जाएगी। कोई ड्राइवर समय पर अगर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाता तो एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना रहती है। जो भी कार्य करना है वह समय पर किया जाता है तो उसका परिणाम बहुत ही सुखद आता है। प्रकृति भी अपना कार्य समय पर ही करती है। सूरज समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है। अगर समय पर कार्य नहीं किया जाता तो उस कार्य का महत्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे खेत सूखने पर वर्षा का कोई मूल्य नहीं है। रोगी के प्राण निकल जाने के पश्चात औषध का महत्व नहीं है। ट्रेन चली जाने के बाद टिकट का महत्व खत्म हो जाता है। दीपक के बुझने के बाद तेल डालने का महत्व नहीं है। वैसे ही समय बीत जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। भगवान महावीर ने भी कहा, समय को जानो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार किया गया कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप 1 वर्ष का मूल्य नहीं जानते हैं तो उस किसान से पूछो जिसने समय पर बीज नहीं बोया था। 1 सप्ताह का मूल्य जानना चाहते हो तो उस संपादक से पूछो जो किसी साप्ताहिक पत्र का संपादन करता है। जिंदगी में 1 दिन का क्या महत्व है ये जानना हो तो एक दैनिक मजदूर से जाकर मिलिए जिसे आज कोई काम न मिला हो। 1 घंटे का महत्व जानना है तो उस सम्राट सिकंदर के जीवन की ओर दृष्टिपात करे जो जीवन के अंतिम समय में 1 घंटे की मोहलत पर डॉक्टरों को पूरा राजपाट कुर्बान करने को तैयार हो गया था। 1 मिनट का महत्व जानना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो इसी मिनट के बल पर किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया। 1 सेकंड का मूल्य जानना हो तो उस दावक से दौड़ने वाले से जाकर पूछो जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक से वंचित होकर रजत पदक से संतोष करने को विवश रह गया हो। और 1 समय का मूल्य जानना है तो उन शकीन्द्र महाराज से पूछिए जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया कि हे प्रभु, अगर आप अपने आयुष्य को 1 समय के लिए बढ़ा देवे तो आपकी जन्म राशि पर 1000 वर्ष तक दुष्ट प्रभाव डालने वाला भस्म ग्रह नहीं लगेगा। भस्म ग्रह का समय टल जाएगा जिससे आपकी शासनवृत्ति धर्म संघ में होने वाली अप्रिय घटनाएं एवं विसंगतियां रुक जाएगी। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, नो इट्टे समट्टे, ऐसा न हुआ और न कभी होगा। जब तीर्थंकर प्रभु भी 1 समय के लिए आयुष्य को बड़ा घटा नहीं सकते तो सामान्य जन क्या सोचकर कल पर छोड़ता है। लेकिन बंधुओं, न कल का भरोसा है न काल का भरोसा है। अतः इस समय को पहचाने, समय का सदुपयोग करें। कहते हैं टाइम इज मनी। उस समय रूपी धन को बचाने के लिए
साइंस ने कितनी ही प्रगति करके अनेक यंत्र बनाए। पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिमाग से करते थे, लेकिन आज कैलकुलेटर आ गया। सब बातें माइंड में स्टोर करते थे और आज वो कार्य कंप्यूटर कर रहा है। पहले पैदल चलते थे और आज वाहन प्रयोग द्वारा जीव शीघ्र पहुंच जाता है। पहले बैलगाड़ी से रेल में चढ़े, अब रेल से प्लेन में चढ़ रहे हैं। ये सब समय की बचत के लिए। पहले एक पोस्ट कार दूरी वाले गंतव्य में पहुंचने में 5 से 10 मिनट लगते थे। आज टेलीफोन मोबाइल से तत्काल बातचीत हो जाती है। इंटरनेट से तो हाथों हाथ लिखित संदेश पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से उनसे मुलाकात की जा सकती है। इतने यंत्रों का निर्माण केवल समय को बचाने के लिए ही हुआ है, अतः समय का सदुपयोग करें। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि धर्मानुरागियों, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। इस जीवन को बातों में खोने का वक्त नहीं है। मनुष्य जन्म मिला तो कुछ कर गुजरो तुम। बेकार में जिंदगी ढोने का वक्त नहीं है। बेकार में जिंदगी ढोने का वक्त नहीं है। इसी के साथ आनंद ही आनंद।